अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। जैसे ही सनोबर से सारे कागजात लिए अल्तमश ने तो खुशी खुशी अब रुतबा को फ़ोन करने लगा। मैंने सारे कागजात अम्मी से ले लिए हैं, बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम भी जल्दी से हुरशीद से तलाक ले लो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। तो रुतबा उसे कहने लगी, अभी हुरशीद के साथ मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है, जैसे ही वो वापस आएगा तभी ये रिश्ता टूटेगा, तब तक तुम्हें सब्र करना होगा और इंतज़ार भी। लेकिन अब अल्तमश से तो इंतज़ार होता ही नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रुतबा से मोहब्बत करता है, बल्कि इसलिए कि मीर अली साहब की सारी जायदाद और ये महल उसके नाम हो जाएगा, उसी का हो जाएगा। लेकिन वो रुतबा के इरादों को जान नहीं पा रहा, तभी तो वो एक दिन मुंह के बल गिरेगा। अस्का भी अब खुशी खुशी अल्तमश को अपना बेटा होने की खबर देने लगी। उसे लगा था कि ये खबर उसके लिए दुनिया की सारी खबरों से बड़ी होगी। वो इतना खुश हो जाएगा कि खुशी से पागल हो जाएगा, नाचने लगेगा। लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अस्का कहने लगी, अब हम तीनों के दरमियान में किसी को नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारे गलत इरादों की भेंट अपने बच्चे को नहीं चढ़ने दूंगी। मैं इस घर में अब रुतबा को नहीं आने दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें वारिस दे रही हूँ। तो यहाँ पर अल्तमश इसकी इन बातों से ब्लैकमेल होने वाला नहीं, कहने लगा, रुतबा तो इस घर में ज़रूर आएगी। आगे जो तुम्हारा फैसला वो कर लो, लेकिन मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा, ये ज़ेहन नशीन कर लो तुम। अब वो तो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगा, लेकिन अस्का के आंसू निकल आए, क्योंकि उसे तो लगा था कि ये खबर अल्तमश के सारे फैसले बदल देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी तो वो अपनी सास के सामने जाकर भी खड़ी हो जाती है और हर चीज़ का कसूरवार अपनी सास को समझती है। कहने लगी, आपके शय पर ही अल्तमश से सब कुछ कर रहा है, अपनी शान मान इज्जत गैरत सब कुछ दांव पर लगा रहा है, सिर्फ आपकी इस शय की वजह से। अगर आपने उसे हिम्मत ना दी होती तो वो आज सिर्फ मेरा होता। मैं इस घर को वारिस दे रही हूँ, फिर भी उसे मेरी कोई परवाह नहीं। सनोबर को ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस घर में वारिस आने वाला है, इसलिए वो अल्तमश को समझाने की कोशिश तो करेगी। वो अस्का की नाज नहरें तो उठाएगी, लेकिन अस्का को उनके नाज नहरों से फर्क नहीं पड़ता, ना ही अल्तमश माँ की बात सुनेगा। हर तरफ से नाउम्मीद होने के बाद अब अस्का ने फैसला किया, हुरशीद को दोबारा फ़ोन करना चाहिए। हुरशीद को फ़ोन करते हुए उसकी गैरत को ललकारने लगी, बहुत आराम से बहुत सुकून से जाकर वहाँ पर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी बीवी यहाँ पर क्या गुल खिला रही है तुम जानते ही नहीं। अल्तमश और रुतबा ने शादी करने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, रुतबा ने तो अपना हक महर भी डिसाइड कर लिया। और तुम जानते हो कि उसने हक महर में क्या लिया? अल्तमश का घर। उसने अल्तमश का घर अपने नाम लगवा लिया है हक महर की सूरत में। अब तो हुरशीद को ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आया, फ़ोन बंद कर देता है और आंखों में आंसू भी आ गए। रुतबा इस हद तक गिर सकती है? मीर अली साहब के पास क्या कुछ नहीं था? क्या एक घर के लिए उसने खुद का सौदा कर दिया, अपने आप को बेच दिया, अपनी इज्जत को बेच दिया, और ये भी नहीं सोचा कि मैं उसका शौहर। लेकिन अब हुरशीद फैसला कर चुका है, क्योंकि वह ज़्यादा देर रुतबा को उसकी मर्जी के बगैर अपने रिश्ते में बांध कर नहीं रखना चाहता। इसलिए वो चाहता है वापस पाकिस्तान जाए और रुतबा को आज़ाद कर दे, ताकि रुतबा अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सके, जो कि उसका हक भी है। क्योंकि हुरशीद ने कभी भी रुतबा पर ज़बरदस्ती की ही नहीं, तो आज भला कैसे करेगा। रुतबा स्टडी रूम में बैठी स्टडी कर रही थी, तभी अल्तमश उसके पास आकर उसे खुशखबरी सुनाने लगा। ये देखो कागजात, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, जो जो तुमने डिमांड की थी मैंने सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, अब तुम अपना आप मुझे सौंप दो। तो रुतबा परेशान हो जाती है, ठीक है, मैंने कहा था ना हुरशीद आएगा तो बात करूंगी, क्योंकि तुम तो चलो दूसरी शादी कर सकते हो, तुम मर्द हो, लेकिन तुम जानते हो कि मैं औरत हूँ। जब तक मुझे तलाक नहीं होगी तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे हुरशीद का इंतज़ार करना होगा। अल्तमश इस बात को समझ जाता है। दूसरी तरफ हुरशीद पाकिस्तान आ चुका है। सबसे पहले हालू जान की कब्र पर गया, जो कि रुतबा ने प्यारे अबू जान के नाम से मंसूब कर रखी है। यहाँ पर जाकर बहुत ही रोता है, बहुत ही गमज़दा है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था जब वापस जाएगा तो उसके बाप का साया उसके सर पर से उठ जाएगा। जब से इसने होश संभाली तब से हालू जान को ही तो अपने बाप के रूप में देखा। आज उसको लगा जैसे वो सच में यतीम हो गया। यहाँ पर बैठकर बहुत ही रोता है, बहुत ही अफसोसता है कि मैं इनके आखिरी लम्हात पर इनके साथ आखिर क्यों नहीं था। कब्रिस्तान में हालू जान से मिलने के बाद घर भी जाता है, और घर जाकर रुतबा और अल्तमश वहीं पर खड़े थे जहाँ पर ये उसे छोड़कर गया था। जब वापस गया था तभी भी तो ये दोनों ऐसे ही खड़े होकर बातें कर रहे थे, और आज भी वही सीन था। देखकर परेशान हो गया कि रुतबा वाकई नहीं बदली, वैसे की वैसी है। उसके बाप की मौत ने भी उस पर ज़रा असर नहीं डाला कि आज भी अल्तमश के साथ ही खड़ी है।
रुतबा खुर्शीद को देखकर एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि खुर्शीद ऐसी अचानक से वापस आ जाएगा। उसके तो चेहरे के सभी रंग ही उड़ गए। लेकिन अल्तमश बहुत खुश हो जाता है। खुर्शीद उन्हें देखते ही बगैर कोई सवाल किए, बगैर कुछ पूछे यहाँ से चला जाता है। तो अल्तमश खुशी से कहने लगा, लो जी, अब खुर्शीद भी आ गया। हमारे रास्ते के सभी कांटे साफ होते जा रहे हैं और उसने हमें साथ में देख भी दिया। जैसे मैंने सारी कश्तियां जला दी, मेरी जान तुमने भी सभी कश्तियां जला दी। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रुतबा जानती है कि उसने खुर्शीद को कितना दर्द दिया है। वो इतना दर्द देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके बाप ने कहा था कि खुर्शीद से कभी अलैदगी मत लेना, कोई तुम्हारा अपना नहीं, कोई तुम्हारा सगा नहीं सवाए खुर्शीद के। इसलिए वो खुर्शीद को मनाने की कोशिश करेगी, उसे कायल करने की भी कोशिश करेगी, लेकिन उसे अभी तक सच नहीं बताएगी।